प्रधानमंत्री जी, जब हमारे समक्ष श्वेतांबरा की कुंडली रखी गई थी तब आप सब ने एक राय होकर हमें पूर्ण सहमति जताई थी, और आज आप शंका व्यक्त कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, सेवक को आपने परामर्श देने का अधिकार दिया था, इसलिए संदेह प्रकट किया है कि राजकुमारी श्वेतांबरा। संदेह और शंका बिना साक्ष्य के कोई अर्थ नहीं रखते। अब तो जब तक तात्या दीक्षित और नाना भोपटकर कानपुर से वापस नहीं आ जाते, हमें महाराज को श्वेतांबरा से दूर रखने का प्रयास करना होगा। परंतु उन दोनों को तो वापस कानपुर से अब तक आ जाना चाहिए था। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा? कैसी क्षमा? पिछले 23 वर्षों से अपने झूठे ऐश्वर्य और मान सम्मान का आश्रय लेकर आप मुझे हर स्थान पर नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे, और अब क्षमा मांग रहे हो। अवश्य इसके पीछे कोई घृणित स्वार्थ है जिसने बाजीराव पेशवा को यहां आने के लिए विवश कर दिया है। आचार्य जी, पल भर के लिए बाहर दृष्टि डालिए, आपको कहीं बाजीराव पेशवा नजर नहीं आएगा। आपके सामने है तो एक पिता याचक के रूप में आपसे दान मांगने आया है। कैसा दान? कन्यादान। बाजीराव, तुम जैसे लोगों के साथ संबंध बनाने के बजाय मैं अपनी पुत्री को मेच्छों की भांति खोद कर गाड़ दूंगा, समझे? आचार्य जी, वैशाली दीदी हमारे नाना को से प्रेम करती है। झूठ है ये। वैशाली! हाँ बताइए वैशाली दीदी, क्या आप हमारे नाना भाव से प्रेम नहीं करती? चुप क्यों हो? उत्तर दो। नहीं। वैशाली, तुम ये क्या कह रही हो? आज के बाद मेरी चौखट पर अपने पांव मत रखना। वैशाली, बताओ अपने पिताश्री को कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। क्षमा कीजिएगा, हम अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहते। भगवान के लिए चले जाइए यहाँ से। सुन लिया तुमने? अब जाइए। चलिए आजोबा, बात मनुष्य से की जाती है, अहंकार से नहीं। मन्नू ठीक कह रही है बाबा साहब, हमें भी ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं बनाना। अपवित्र हो गया है हमारा कक्ष। गंगा जल लेकर आओ यशोदा। बाह्य अभ्यंतर शुचि। प्रणाम आचार्य जी। कहिए। आचार्य जी, हम लोग झांसी से आए हैं। आदेश दें। बात यह है आचार्य जी कि हम झांसी के महाराज श्री गंगाधर राव के विवाह हेतु एक कन्या की खोज में कानपुर आए थे। वहां के शास्त्री जी ने बताया कि आपकी कन्या विवाह योग्य है। हमें क्षमा कर दीजिएगा आजोबा। किस बात के लिए क्षमा मांग रही हो? हमारे कारण आपको इतना अपमान झेलना पड़ा। ना मैं आपसे कहती, ना आप मेरी बात मानकर उस अहंकारी आचार्य जी के यहाँ जाते। अरे नहीं नहीं बच्ची, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अरे तुमने तो दो तथाकथित समुदायों को एक करने की प्रेरणा दी है। सच कहूं तो मैं वायुदेव जी को भी दोष देना नहीं चाहूंगा। असली दोषी तो है अंधश्रद्धाओं से भरी हमारी परंपराएं और हमारी मान्यताएं, जिसने धर्म का आवरण डालकर हम दो भाइयों को अलग करके रखा है। और इसी बात का लाभ ये फिरंगी उठाते आ रहे हैं और उठाते रहेंगे। जब तुम्हारी सोच आम आदमी तक जाएगी ना, हिंदुस्तान में इन फिरंगियों का अंतिम दिन होगा।